नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना पुराना मोबाइल फ़रोख्त करना चाहें तो ये काम पहले कर लें, उसके बाद उसको फ़रोख्त करें। अपने पुराने मोबाइल फ़ोन को फ़रोख्त या बदल कर नई डिवाइस लेना चाहते हैं तो इसका डाटा दुरुस्त तरीके से साफ़ करना ही ज़ाती डाटा को गलत हाथों में जाने से रोक सकता है। याद रखें कि किसी भी फ़ोन को 100% तबाह कर देना मुमकिन नहीं और इसकी स्टोरेज 100% फुल प्रूफ होती है, यानी डाटा को दुरुस्त टूल से रिकवर करना बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ आप जान सकेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को फ़रोख्त करने से पहले डाटा की सफाई कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तमाम डाटा बशमूल कॉन्टैक्ट्स का बैकअप बनाएं, जिससे कीमती तस्वीर की महरूमी से बच सकते हैं। बल्कि नए फ़ोन में भी ये मालूमात आपको दस्तयाब होंगी, जिससे आप ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स और दीगर डाटा को बैकअप से रीस्टोर कर सकेंगे। आईफोन सार्फिन, अगर तो आप आई क्लाउड पर साइन अप हो चुके हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि आपके फ़ोन का डाटा खुदकार तौर पर महफूज हो चुका है, जिसे आप सेटिंग्स, अपने नाम, आई क्लाउड और आई क्लाउड बैकअप में जाकर चेक कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ताहम इस सर्विस में स्टोरेज महदूद होती है, तो बेहतर है कि अपने कंप्यूटर पर iTunes में मैनुअली ये काम कर लें। एंड्रॉयड सार्फिन, हर एंड्रॉयड फ़ोन दूसरे से मुख्तलिफ होता है क्योंकि मुतअद्दिद कंपनियां ये फ़ोन्स तैयार करती हैं, तो बैकअप के लिए इसका ख्याल रखना पड़ता है। वैसे इन डिवाइसेस में कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर और इससे मिलता जुलता डाटा पहले ही हो चुका होता है और खुदकार तौर पर बैकअप बन जाता है, जिसे आप सेटिंग्स यानी सिंक, गूगल अकाउंट की बदौलत सिंक सिस्टम और बैकअप पर जाकर देख सकते हैं। इन फ़ोन में ऐप डाटा, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स, फ़ोटोज़ और टेक्स्ट पैगामात खुदकार तौर पर बैकअप डाटा में महफूज होते हैं। अपने अकाउंट्स को डी रजिस्टर करें। सब कुछ डिलीट करने से कबल आपको अपने फ़ोन के मुख्तलिफ अकाउंट्स में ख़ुद को डी रजिस्टर करना चाहिए, ताकि फ़ोन के नए मालिक को इसे रीएक्टिव करते हुए मुश्किलात का सामना ना हो और आप इस फ़ोन की लोकेशन फ़रोख्त के बाद ट्रैक ना कर सकें। आईफोन सार्फिन, सेटिंग्स, अपने नाम और साइन आउट पर क्लिक करें। इससे डिवाइस से आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और नए मालिक के लिए फ़ोन अपने अकाउंट से एक्टिवेट करना मुमकिन हो जाएगा। एंड्रॉयड सार्फिन, बेशतर एंड्रॉयड सार्फिन को इस किस्म का सामना नहीं होता, यानी पुराने फ़ोन पर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना, मगर ये अच्छा ख्याल है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करने से कबल गूगल अकाउंट से साइन आउट हो जाएं और फिर रीसेट करें। इसके लिए सेटिंग्स, योर्स एंड अकाउंट्स और अपने गूगल अकाउंट पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट बटन पर क्लिक करें। सैमसंग में आप सैमसंग अकाउंट डिलीट करने के लिए सेटिंग्स, अकाउंट्स, सैमसंग अकाउंट पर जाकर कोने में मौजूद 3 डॉट मेन्यू में रिमूव अकाउंट का इंतखाब करें। अपना डाटा महफूज तरीके से साफ़ करें। जब आपको इत्मीनान हो जाए कि सब कुछ बैकअप हो चुका है तो अपनी डिवाइस से डाटा डिलीट करने के लिए तैयार हो जाए, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि उसको ऐसे किया जाए कि फ़ोन का नया मालिक आपकी ज़ाती मालूमात को दोबारा रिकवर ना कर सके। जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर से किसी फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो वो दर हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती, बस डिवाइस इसके स्पेस को दीगर डाटा को ओवरराइट करके फ्री ज़ाहिर करती है।
मगर कोई भी आसानी से दस्तयाब रिकवरी सॉफ्टवेयर से हाल ही में डिलीट की जाने वाली फाइल्स रिकवर कर सकता है। यही वजह है कि अपनी डिवाइसेस को इनक्रप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, खुसूसन उस वक्त जब आप डिवाइस को फ़रोख्त करने वाले हों। आईफोन सार्फिन, आईफोन में अरसे से इनक्रप्टेड बाय डिफ़ॉल्ट है और आप इसे टर्न ऑफ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास आईफोन है तो इसमें डाटा को महफूज तरीके से डिलीट करने के लिए सेटिंग्स, जनरल और रीसेट पर क्लिक करें। अरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स का इंतखाब करें। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, फ़ोन पर वेलकम स्क्रीन नमूदार होगी जो आपने फ़ोन ख़रीदने के बाद देखी होगी। एंड्रॉयड सर्फिंग, मुतअद्दिद एंड्रॉयड डिवाइसेस अब इनक्रप्टेड हैं, मगर इनका इन्हिसार कंपनियों और डिवाइस की उम्र पर होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन पर डाटा उड़ाने से पहले चंद अजाफी इकदाम ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स, सिक्योरिटी और फिर इनक्रप्शन सेटिंग को देखें। अगर वहाँ बताया गया हो कि आपका फ़ोन इनक्रप्टेड है तो ठीक, वरना इनक्रप्टेड फ़ोन पर क्लिक करके इस अमल को शुरू करें। इसमें चंद घंटे लग सकते हैं, मगर जब वो मुकम्मल हो जाए तो अब डाटा उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके लिए सेटिंग्स, सिस्टम रीसेट ऑप्शंस और फिर अरेज ऑल डाटा या फैक्ट्री रीसेट के ज़रिए ये मुमकिन है। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें हो सकता है कि इनक्रप्ट का ऑप्शन ही ना हो, तो फिर अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेटिंग का इस्तेमाल करके फ़ोन के फ्री स्पेस को भी सेट करने के बाद किसी ऐप्स जैसे आई श्रेडर 5 कर दें, जिसके बाद एक बार फिर फैक्ट्री रीसेट करें। तमाम सर्विसेज जैसे ईमेल और सोशल मीडिया से लॉग आउट हों और फिर इनका डाटा भी साफ़ करें। अगर मुमकिन हो तो इस फ़ोन का सीरियल नंबर अपने रिकॉर्ड में ज़रूर महफूज रखें। डिलीट किए जाने वाले डाटा को ओवरराइट तो अब इनक्रप्ट करके फैक्ट्री रीसेट करके सब कुछ डिलीट कर चुके हैं, तो अब इस डाटा को हसूल को मज़ीद नामुमकिन बनाने के लिए किसी किस्म का बेकार डाटा से इसे ओवरराइट कर दे। इसके लिए अपनी डिवाइस के सेटअप में जाएं, मगर इस बार किसी भी गूगल अकाउंट से साइन इन ना हो। जब सेटअप नए सार्फ के तौर पर सामने आए तो जितनी देर तक हो सके हाई रेजोल्यूशन वीडियो को रिकॉर्ड करें। इस अमल को दोहराकर जितनी जगह हो सकती है भर दें। इसके बाद एक बार फिर फैक्ट्री रीसेट कर दें। इस अमल को दोहराएं। अगर आप ज़्यादा तशवीश के शिकार हैं तो ऊपर दी गई टिप्स को कई बार दोहराएं ताकि इत्मीनान हो जाए कि डाटा यकीनी तौर पर डिलीट हो चुका है और कोई भी इसे रिकवर नहीं कर सकता। ये भी ख्याल रखें, वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, मगर फ़ोन को फ़रोख्त करने से पहले अपना सिम कार्ड और SSD कार्ड भी निकाल लें, जिसके बाद नरम और खुश्क कपड़े से अच्छी तरह मोबाइल फ़ोन को साफ़ कर लें। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि अगर आप पुराना मोबाइल फ़रोख्त करते हैं तो कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। इस गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब यही है कि आप उसमें से हर किस्म का डाटा डिलीट कर दें ताकि जो नया मालिक बनेगा वो उस मोबाइल का, उसके लिए भी कोई परेशानी ना हो और आपकी मालूमात भी लीक ना हो। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।